A very good afternoon, dear students. Hope you all are in the best of your health. Yesterday, we have completed with the explanation of exercises and definition of chapter 13, e-commerce and blogging, and chapter was completed. So today we will start the new chapter, that is chapter 3, working with tables and setting relationship between them in LibreOffice Base. You all have studied chapter 2, that was tables in LibreOffice Base, in which you learned how to add fields and records in the table. So in this chapter 3, we will move further and learn some more important features of LibreOffice Base. So let's start the discussion. So the first topic of today's discussion is selecting data in a table. टेबल हमारा डेटाबेस का टेबल प्रिपेयर होता है तो उसमें हम डेटा सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे. यू कैन सेलेक्ट डेटा इन अ टेबल फॉर वेरियस रीजंस. बहुत सारे रीजंस हैं जिसके लिए हम डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं. द सेलेक्टेड डेटा अपीयर्स हाईलाइटेड ऑन योर स्क्रीन. टू मेक अ सिलेक्शन परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स. तो जो डेटा हम सेलेक्ट करते हैं, हमारा सेलेक्टेड डेटा होता है, वो हाईलाइटेड अपीयर होता है. फॉर एग्जांपल आपको ये नीचे इमेज दिख रही है, उसमें ऑरेंज कलर का है तो वो हाईलाइटेड है. सो जो हमने सेलेक्ट किया वो हाईलाइटेड अपीयर हुआ. तो हमें फॉलोइंग स्टेप्स यूज़ करने हैं डेटा को सेलेक्ट करने के लिए. फर्स्ट इज सेलेक्टिंग अ फील्ड. फील्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे. हमें पता है कॉलम इन अ टेबल इज़ नोन एज फील्ड एंड रो इन अ टेबल इज़ नोन एज रिकॉर्ड. तो सबसे पहले हम कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे, दैट इज़ किसी पर्टिकुलर फील्ड को सेलेक्ट करेंगे. सो टू सेलेक्ट अ फील्ड वी विल प्लेस अवर माउस पॉइंटर ओवर द नेम ऑफ द फील्ड वी वांट टू सेलेक्ट. जैसे जो इमेज आपको विजिबल है उसमें हमारा फील्ड नेम्स हैं स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, डांस, ट्रांसपोर्ट एंड फीस. तो हमें जिस भी फील्ड को सेलेक्ट करना है उसके फील्ड नेम पर हम अपना माउस का पॉइंटर मूव कराएंगे और उसे प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर को. फॉर एग्जांपल हमें नेम वाली फील्ड को सिलेक्ट करना है तो हमारा माउस पॉइंटर हमने नेम वाली फील्ड पे रखा और उसे क्लिक कर दिया, हमारी फील्ड सेलेक्ट हो जाएगी. नाउ अगर हमें रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, कोई रो सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे. सो फॉर सेलेक्टिंग अ रिकॉर्ड प्लेस योर माउस पॉइंटर ओवर द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द रिकॉर्ड यू वांट टू सेलेक्ट. आपको जो इमेज आपकी स्क्रीन पे अभी विजिबल है उसमें ध्यान से देखिए, हमने फर्स्ट रो सेलेक्ट कर रखी है, सेकेंड रो सेलेक्ट कर रखी है, तो वो हमारी हाईलाइटेड है. तो उसमें हमने क्या किया, जहाँ से हमारी रो स्टार्ट हो रही है उससे पहले हमारा एम्प्टी स्पेस होती है, वो एरिया एम्प्टी होता है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर रो के सामने और माउस पॉइंटर वहाँ लेके जाके उसे प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे और हमारी वो पूरी पर्टिकुलर रो सेलेक्ट हो जाएगी. सो दिस इज़ द वे टू सेलेक्ट अ रिकॉर्ड. नाउ फॉर सेलेक्टिंग अ सेल, अगर सेल कोई एक सिंगल सेल हमने पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, जिस सेल को सेलेक्ट करना है आप इमेज देखिए, वो भरतनाट्यम का सेल है फॉर एग्जांपल, हमें वो सेलेक्ट करना है तो उस सेल में अंदर क्लिक करेंगे जाके और उस सेल का डेटा सेलेक्टेड हो जाएगा. सो दिस इज द वे टू सेलेक्ट द सेल. सो इन दिस वे वी कैन सेलेक्ट द डेटा इन द टेबल. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फाइंड फीचर. क्या होता है ये डिस्कस करते हैं. यू कैन फाइंड द स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन इन लार्ज डेटाबेस. बहुत बड़ा सा हमारे पास टेबल या डेटाबेस है रिकॉर्ड अगर, तो उसमें से कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमने अगर फाइंड करना है या कोई भी इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है तो हम फाइंड फीचर का यूज़ करके उसे कर सकते हैं. फाइंड फीचर अलाउज यू टू क्विकली सर्च फॉर अ पीस ऑफ रिकॉर्ड इन टेबल, क्वेरी एंड फॉर्म इन अ डेटाबेस. डेटाबेस हमारा चाहे टेबलर फॉर्म में हो, चाहे क्वेरी के फॉर्म में हो, चाहे फॉर्म के फॉर्म में हो, तो वहाँ से अगर हमने किसी भी रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो फाइंड फीचर का यूज़ करके हम उसे फाइंड स्पेसिफिक रिकॉर्ड को कर सकते हैं. स्टेप्स क्या क्या होंगे, लेट अस डिस्कस दैट. इन स्टेप 1 फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द टेबल दैट वी वांट टू सर्च फॉर अ पीस ऑफ रिकॉर्ड. सबसे पहले उस टेबल को ओपन किया हमने जिसमें हमने रिकॉर्ड, अपना स्पेसिफिक रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है. उसके बाद जब टेबल ओपन हो गया देन इन स्टेप 2 विल सेलेक्ट द फील्ड दैट इज़ कॉलम. हम कॉलम या फील्ड सेलेक्ट करेंगे जिस पे हमें सर्च करनी है. हमने वो पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद हमारा ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन फाइंड रिकॉर्ड और प्रेस कंट्रोल F. फाइंड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे या फिर सीधा कंट्रोल F अगर हमने प्रेस कर दिया. ये शॉर्टकट की है फाइंड रिकॉर्ड की हमारे लिब्रे ऑफिस बेस में. अगर कंट्रोल प्लस F किया तो सीधा डायरेक्ट फाइंड रिकॉर्ड हो जाएगा, वरना हमारा मेन्यू बार के नीचे फाइंड रिकॉर्ड का ऑप्शन भी आ रहा होगा, वहाँ पे भी क्लिक करके हम कर सकते हैं. आफ्टर डैट क्या होगा, जैसे ही हमने फाइंड रिकॉर्ड पे क्लिक किया द रिकॉर्ड सर्च डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. हमारा रिकॉर्ड सर्च डायलॉग बॉक्स वहाँ अपीयर हो जाएगा. सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑप्शन, वहाँ पर
एक्सट्रीम लेफ्ट में टेक्स्ट का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। आप देखिए जो इमेज आपको विजिबल है उसमें हमने टेक्स्ट के ऑप्शन पर सेलेक्ट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन स्टेप 5 विल टाइप द टेक्स्ट जो हमने सर्च करना है। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो कॉलम हमने फील्ड सेलेक्ट की थी वो डांस से रिलेटेड थी, तो उसमें हमने फॉर एग्जांपल जैज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैज एक डांस फॉर्म होती है, तो हमने वहाँ टाइप कर दिया जैज। टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू सर्च इन द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में हमने टाइप कर दिया। उसके बाद द फील्ड यू सिलेक्टेड इन स्टेप 2 अपीयर्स इन द सिंगल फील्ड ऑप्शन ऑफ वेयर टू सर्च सेक्शन। तो हमने स्टेप 2 में जो फील्ड सेलेक्ट की थी, हमने कौन सा कॉलम सेलेक्ट किया था, हमने फील्ड नेम सेलेक्ट किया था डांस वाला, तो वो हमारा सिंगल फील्ड ऑप्शन में अवेलेबल होगा। यू कैन यूज़ द एरो टू सेलेक्ट डिफरेंट फील्ड। अगर तब भी हमने कोई फील्ड चेंज करनी है तो वहाँ डाउन एरो पे क्लिक करके हम फील्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी के नेम को फाइंड करना है या हमने किसी क्लास को फाइंड करना है तो हम फील्ड चेंज कर सकते हैं, वरना कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर डैट चेंजेस अगर करने हैं तो कर लिए, देन वील क्लिक ऑन सर्च बटन। हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। जो हमारा सर्च किया हुआ टेक्स्ट होगा हमारा लिब्रे ऑफिस बेस उसे हाईलाइट कर देगा। उसके बाद हम क्लोज पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे हमारा लिब्रे ऑफिस बेस जो वर्ड हमारा सर्च किया हुआ है, अगर तो एक बार ही वो हमारे पूरे अगर डेटाबेस में आ रहा है तो वो सीधा हमें उस वर्ड पे ले जाएगा, उसको हाईलाइट कर देगा। और अगर 2 या 3 बार आ रहा है तो वो उतनी बार उसे हाईलाइट कर देगा। बेस जम्प्स टू द फर्स्ट एंड द ओनली ऑकरेंस ऑफ द वर्ड जैज, क्योंकि हमने जैज वर्ड सर्च किया था, वो एक बार ही आ रहा था हमारे डेटाबेस में, तो उसने फाइंड किया उसे और हाईलाइट कर दिया। सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग फाइंड फीचर। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स। सॉर्टिंग का मीनिंग क्या होता है? सॉर्टिंग का मीनिंग होता है अरेंज करना किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द रिकॉर्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो जो रिकॉर्ड हमने डेटाबेस टेबल में अपने प्रिपेयर करे हैं उसे अगर हम अरेंज करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सॉर्ट फीचर का यूज़ करके हम इजीली कर सकते हैं। टू सॉर्ट द रिकॉर्ड सेलेक्ट द फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू अरेंज द रिकॉर्ड। सॉर्टिंग के लिए सबसे पहले हमने वो फील्ड सेलेक्ट करनी है जहां हमने रिकॉर्ड की सॉर्टिंग करनी है और हम अपने हिसाब से अपने रिकॉर्ड को अरेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल। हम टेबल में रिकॉर्ड के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इससे क्या होगा? दिस कैन हेल्प अस टू फाइंड, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा। इससे हमें डेटा को फाइंड करने में, ऑर्गेनाइज करने में, एनालाइज करने में आसानी होगी, क्योंकि हम अगर अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे रिकॉर्ड्स को तो ईजिली हम उसे फाइंड कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे। सो कुछ बेसिक स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं रिकॉर्ड को सॉर्ट करने के लिए। स्टेप 1, ओपन द टेबल यू वांट टू सॉर्ट। सबसे पहले वो टेबल ओपन करेंगे जिसमें हमने सॉर्टिंग करनी है। जैसे ही वो ओपन होगा वी क्लिक ऑन द फील्ड दैट वी वांट टू सॉर्ट। अब हम उसमें से उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे जो हमने सॉर्टिंग करनी है। जैसे हमारी इस टेबल में जो आपको दिख रहा है अभी इमेज में, उसमें कई सारी फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, डांस, ट्रांसपोर्ट और फीस। तो उसमें फॉर एग्जांपल हमने नेम वाली फील्ड को सिलेक्ट किया। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद इन स्टेप 3 वी विल क्लिक ऑन सॉर्ट बटन। हम सॉर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सॉर्ट बटन 2 टाइप के हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाला, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाला। अगर हम असेंडिंग वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। क्लिक ऑन असेंडिंग टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग बटन पे क्लिक किया, हमारा असेंडिंग बटन का साइन क्या होगा? ए ऊपर लिखा होगा, जेड नीचे लिखा होगा और एरो नीचे की तरफ लिखा होगा। मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में ए टू जेड हमारा अरेंज हो जाएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमने करना है तो क्लिक ऑन डिसेंडिंग बटन टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसमें ऊपर जेड लिखा होगा, नीचे ए लिखा होगा और एरो नीचे को बना होगा, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। सो जो बटन हमने प्रेस किया उसके अकॉर्डिंग हमारा रिकॉर्ड अरेंज हो जाएगा एंड इट विल अपीयर एज इन अ न्यू ऑर्डर। तो वो न्यू ऑर्डर में हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन ईजिली सॉर्ट द रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस। होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ ये तो बात थी सॉर्टिंग की। अब हम डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। हमारे लिब्रे ऑफिस बेस के डेटाबेस में हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और सिर्फ उसी डेटा को हम डिस्प्ले करा सकते हैं जो हमारे इंटरेस्ट का है या हमारे इन्फॉर्मेशन जिससे हमें चाहिए। यू कैन फिल्टर इन अ टेबल टू डिस्प्ले ओनली रिकॉर्ड्स कंटेनिंग डेटा ऑफ इंटरेस्ट। फिल्टरिंग डेटा कैन हेल्प यू टू रिव्यू एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन इन योर डेटाबेस। तो डेटाबेस में अगर हमें कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालनी है और बाकी डेटा हमारे लिए उस टाइम यूजफुल नहीं है तो हम डेटा को ईजिली फिल्टर कर सकते हैं इन लिब्रे ऑफिस बेस। कैसे करेंगे? वी हैव टू फॉलो सम बेसिक स्टेप्स। इन स्टेप 1, क्लिक ऑन द डेटा यू वांट टू यूज़ टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स। सबसे पहले उस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, उस डेटा पे क्लिक कर देंगे जहां हमने फिल्टर लगाना है और फिल्टर करना है।
बेस विल डिस्प्ले ओनली रिकॉर्ड्स दैट कंटेन एग्जैक्ट द सेम डेटा। अब हमने क्या किया, हमारे पास जो टेबल था उसमें डांस वाले ऑप्शन में, डांस वाली फील्ड में कई सारे डांस फॉर्म्स थी, तो उसमें हमने भरतनाट्यम को फॉर एग्जांपल फिल्टर करना है और ये देखना है कि कौन कौन सा स्टूडेंट भरतनाट्यम करता है। तो हमने क्या किया, उसको सेलेक्ट किया फिल्टर करने के लिए भरतनाट्यम को। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, विल क्लिक ऑन ऑटो फिल्टर आइकन। जैसे ही हम ऑटो फिल्टर आइकन पे क्लिक करेंगे, बेस डिस्प्लेज ओनली द रिकॉर्ड कंटेनिंग द फिल्टर्ड डेटा। केवल भरतनाट्यम से रिलेटेड की जो एंट्रीज हमारी होंगी, रिकॉर्ड्स होंगे, सिर्फ वही डिस्प्ले होंगे और बाकी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होना बंद हो जाएंगे जैसे ही हम ऑटो फिल्टर पर क्लिक करेंगे। दैट मीन्स हमारा जो डेटा होगा वो फिल्टर हो जाएगा और सिर्फ जो डिजायरेबल डेटा हमें चाहिए वो हमने जो फिल्टर किया है वो विजिबल होगा। ऑल अदर रिकॉर्ड्स आर हिडन। सारे रिकॉर्ड्स हाइड हो जाएंगे और बस फेवरेबल रिकॉर्ड्स दिखेंगे जो हमने फिल्टर किए हैं। When you finish reviewing the filtered records, click on reset filter to once again display all the records। तो वहाँ पे आइकन है रीसेट फिल्टर का, उस पर हम क्लिक करेंगे रीसेट फिल्टर पे, तो क्या होगा, फिर से हमें सारे रिकॉर्ड्स दिखना शुरू हो जाएंगे और ऑटो फिल्टर हट जाएगा। फिल्टर डेटा हट के सारे रिकॉर्ड्स हम देख सकते हैं। सो बहुत ईजिली हम फिल्टर कर सकते हैं डेटा को। जो रिकॉर्ड हमने देखना है सेलेक्ट कर लिया, ऑटो फिल्टर कर दिया और बाकी डेटा हिडन हो गया। उसके बाद फिर से हमें सारा डेटा देखना है तो रीसेट फिल्टर पे क्लिक कर दिया तो हमारे डेटा फिर से दिखने लगे। आप उन इमेजेस को अच्छे से देखते जाइए जो आपकी वीडियो में विजिबल हैं, आपको क्लियर होगा। ये प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, जब आपका स्कूल ओपन होगा इसका प्रैक्टिकल भी करवाएंगे एंड इट विल मेक यू मोर क्लियर। So dear students, with this we complete the today's discussion in which we started the new chapter and discussed the topic like selecting data in a table, using the find feature, sorting the records and filtering data by selection. In the next lecture we'll continue further and discuss standard filter. Standard filter क्या होता है, and we'll also study changing the table view. Till then, thank you and have a nice day. If you have any doubt related to today's explanation, please उसे clear करें और डाउट को मन में ना रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।